नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां करंट लगने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। सभी को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस हादसे की चपेट में आने से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। सूत्रों के कहना है कि इस हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग भी बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें श्रीनगर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात को सीवर प्लांट के चौकीदार की भी करंट लगने से मौत हो गई। मृतक का व्यक्तिगत पंचनामा करने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ सीवर प्लांट के पास पहुंची थी। तभी अचानक फिर से प्लांट में करंट दौड़ गया, जिसमें यह हादसा हो गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, SDRF और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण करते हुए सबसे पहले देहरादून के EC रोड पे पहुंचे, जहां उनके साथ पूरा सरकारी अमला मौजूद था। निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण हो चुके हैं और कुछ कार्य अभी पूर्ण होने हैं, लेकिन कई कार्य ऐसे भी हैं जिसमें सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया, जिससे काफी नाराज नजर आए। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है और धीरे धीरे निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है। ये सब काम साथ साथ चल रहे हैं। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है। बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना न हो जाती, तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं। कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े। जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं उसमें पानी घुसा है, कोई गिर जाए तो दिक्कत आएगी, तो उस पर भी मैंने सीधा कार्रवाई करने को कहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी इस प्रकार के काम करेंगे और भी जगह जिस प्रकार के ऐसे हमें काम अधूरे और जिस प्रकार से दिख रहे हैं उसको ठीक कराएंगे, पूरा कराएंगे। चमोली दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री और चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली पहुंचकर मानसून अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय, सहयोग और टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात में राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें और मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सड़क अवरुद्ध होने पर कम से कम रेस्पॉन्स टाइम रखते हुए उनको सुचारू किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं उनको खोलने के लिए तेजी से काम किया जाए। बरसात के दौरान नगर क्षेत्रों में गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। सरकारी वकील जो जहाँ भी मतलब खतरे की संभावना है तो वहाँ पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि सुरक्षित स्थान पर सुचारू मैडम किस बात की
देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पूरे प्रदेश में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इसके चलते रायपुर क्षेत्र के शांति विहार में 4 दुकानें और मकान ध्वस्त हो गए। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने अपील की है कि नदी नालों के किनारे बसे लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। नदी में पानी बहुत आया जी। पानी आने की वजह से बाहर जैसी स्थिति बन गई, तो ये अपना आधा मकान गिर गया ऊपर का। अच्छा, कितने मकान थे जो है? वो करीब 2 मकान थे, 3 दुकानें थी, 2 अपना कमरे, दो मकान थे, 3 दुकानें अलग थी जो औरों की बह गई। ये सामने वाला मकान गिरा हुआ है और 1-1:30 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। ये थाने से पुलिस से जेसीबी से खाली कराया गया था, तो ये बंद हो गया था नाला पूरा। पानी पीछे रुक रहा था, पुलिस वालों ने काफ़ी हो गया, जेसीबी लाया एसओ साहब। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड पर सिंचाई विभाग की अंडरग्राउंड द्रोणा सागर राज नहर भारी बरसात के चलते ढह गई। इसको देखकर वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। बताया जा रहा है कि इस रोड पर भारी लोडेड वाहन गुजरते हैं। इसी के साथ ही स्कूली वाहन भी इधर से गुजरते हैं। भारी बरसात के चलते लगभग 15 फुट गहरा गड्ढा बन गया। एहतियात के तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों ने वाहन को डाइवर्ट कर इस स्थान पर पुलिस कर्मी लगाए हैं। उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही इसका कार्य कराया जाएगा और भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। कुंडेश्वरी रोड है, उस पर यह संज्ञान में आया है कि भारी बारिश जो चल रही है इसकी वजह से गड्ढा बन गया है और इसको लेके विभाग को सूचित कर दिया गया है। अब इसमें जैसा आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे और देखा भी जाता है कि ट्रैफिक मूवमेंट रहता है, तो उसके लिए भी जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे वार्ता करके अभी इसको तत्काल प्रभाव से जो भी वहाँ उचित होगा उसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए। ये जो गड्ढा हुआ है मेन रोड है कुंडेश्वरी। अंकिता भंडारी को न्याय भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित युवा कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सचिवालय कूच करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जिसमें अंकिता के न्याय की बात है। देखिए, बीजेपी की सरकार बुरी तरीके से घबराई हुई है। एक तरफ गढ़वाल में स्वाभिमान न्याय यात्रा चल रही है जिसमें अंकिता के न्याय की बात है। दूसरी तरफ आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पहले महिला कांग्रेस, मुख्य कांग्रेस ने भी किया था। आज यूथ कांग्रेस के आह्वान पर ये सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था। जिस तरीके से बीजेपी के प्रशासन ने कार्यकर्ताओं पे और जो आंदोलनकारी उनकी आंखों में, नाक में मिर्च डालने का काम किया है, निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को थराली से पूर्व भाजपा विधायक मगन लाल शाह की स्मृति में बनी राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन को लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ थराली विधायक भूपाल राम टमटा, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मेखुरी और पूर्व थराली विधायक मुन्नी देवी शाह भी मौजूद थे। थराली विधायक ने नए विषय को खोलने की मांग पर उनकी सभी मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया।
लोकार्पण हुआ है और मैं विधायक जी को, यहाँ के क्षेत्र की जनता को, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग 5 करोड़ की लागत से एक कॉलेज का अब बन चुका है। अब बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे और बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने यहाँ पे 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल भी दे दिया है। लगभग वो भी 4.5 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे हैं और आज हम इस कॉलेज का विधिवत अब लोकार्पण हो चुका है। अब क्लास इसी साल से यहाँ चलेंगी। बच्चों ने कंप्यूटर की डिमांड की थी, वो भी हम यहाँ दे देंगे। बाकी सब्जेक्ट यहाँ पूरे हैं, टीचर हैं। एक हमारे माननीय विधायक जी ने साइंस के लिए डिमांड की है। रुड़की के भगवानपुर में एक घर में घुसकर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। घटना की सूचना पर थाना भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विपक्षी पार्टियों की एकजुटता को जनता की भावना के अनुरूप बताया। हरीश रावत ने बेंगलुरु में हुए 26 दलों की बैठक की जानकारी दी। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि अगली बैठक मुंबई में होगी। रावत ने कहा कि राजनीति का दुरुपयोग करने वाले के विरुद्ध ये फैसला लिया गया है। रावत ने कहा कि उत्तराखंड अगली लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की होगी। जो प्रॉफिट ऑफ डूम्स जो इस तरीके की भविष्यवाणियां कर रहे थे कि ये तो मिलने से पहले बिखर जाएंगे, इनके झगड़े आगे आएंगे, इनके स्वार्थ टकराएंगे, कई तरीके की बातें कर रहे थे। उन सारी बातों को बेंगलुरु की धरती में हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, जिसमें हमारे सारे अलायंस पार्टनर सम्मिलित हैं, तो उन्होंने उसको दफन कर और इसीलिए खरगे साहब से लेकर के ममता बनर्जी तक और राहुल गांधी तक सबने